एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने की मांग। एसआईआर में तकनीकी खामी के भी आरोप लगाए गए हैं और इसी अर्जी में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने का हवाला भी दिया गया है। आपको बता दें, अर्जी में वरिष्ठ नागरिकों को हो रही दिक्कतों को उजागर किया गया है। पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, हालांकि ये फेहरिस्त टीएमसी की भी बहुत लंबी है जो लगातार इसका विरोध करती आई है, लेकिन अब क्या क्या आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख किया गया है? बिल्कुल सुरभि, देखिए टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये आईए फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और पहले से 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की लंबित हैं और इस मामले में उन्होंने जो तकनीकी खराबी है उसको लेकर के मुद्दा बनाया है और ये कहा है कि एसआईआर में खराब तकनीक और प्रबंधन के चलते बड़े पैमाने पर जो मतदाता हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करे। अर्जी में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को इसकी वजह से दिक्कत हो रही है और चुनाव आयोग से जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर लापरवाही कर रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं लोगों का। ये भी एक शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की गई है और आज इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। देखना यह है कि इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। जी सुरभि। पीयूष, पूरी जानकारी के लिए आपका और एसआईआर को लेकर ही आज की सबसे बड़ी खबर यूपी से है, क्योंकि एसआईआर के बाद अब यूपी में पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। दोपहर 3 बजे का वक्त, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 करोड़ 88 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 फरवरी तक का वक्त है। 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूपी में एसआईआर के बाद अब आज पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने वाली है। इस लिस्ट में क्या हो सकता है, यही डिटेल आपके सामने। एसआईआर, कितने नाम कटे, कितने बचे, क्योंकि एसआईआर के बाद ही 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा सकते हैं और इन वोटर्स में 1 करोड़ 29 लाख वोटर्स दूसरी जगह शिफ्ट हुए। 84 लाख 20 हजार वोटर्स का पता ही नहीं चल पाया है। करीब 46 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि 23 लाख 32 हजार डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं और 9 लाख 37 हजार लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं। हालांकि यूपी में एसआईआर के पहले चरण के बाद सबसे ज्यादा लखनऊ में नाम कटे हैं। ये एक बड़ी खबर है। लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोटर के नाम कटे हैं और वाराणसी में 5 लाख 73 हजार से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। हालांकि प्रयागराज में 11 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और गोरखपुर में करीब 6.5 लाख नाम हटाए गए। अब एक और इंफॉर्मेशन बताते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण के बाद किस जिले में कितने वोटर्स के नाम कटे हैं। और ये एसआईआर में सबसे पीछे लखनऊ रहा, जहां लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम कटे। प्रयागराज में 11.5 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे। कानपुर में एसआईआर में 9 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। आगरा में 8 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए। गाजियाबाद में 7 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। बरेली में 7 लाख 14 हजार से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जबकि मेरठ में 6.5 लाख से ज्यादा नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। खबर वाराणसी से, जहां 5.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और गोरखपुर में करीब 6.5 लाख। गौतम बुद्ध नगर 4 लाख 40 हजार नाम कटे हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, 3 बजे का वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उससे पहले ही लिस्ट को लेकर कई बड़ी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। जी निश्चित तौर पर, और इस डिटेल्स में आप एक पैटर्न देखेंगे कि जितने भी शहरी इलाके हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो लिस्ट से कटे हैं। यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं और शहरों में माइग्रेट होने के बाद शहरों में भी अपना आशियाना बनाकर या फिर किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ भी मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं, तो रिपीटेड वोटर्स को भी लिस्ट से बाहर रखा गया है। या फिर उन शहरी मतदाताओं ने ये चुना कि वो अपने ग्रामीण जो आवास है उनका, वहाँ का जो उनका मूल मतदान केंद्र है वहाँ पर वो मतदान करेंगे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में शहरी इलाकों से मतदाता जो है वो लिस्ट से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी एक संख्या इसमें लगभग 79,000 की उन लोगों की है जो कि एब्सेंट पाए गए, अनुपस्थित पाए गए हैं। इस पर भी जोर रहेगा राजनीतिक पार्टियों का कि जो एब्सेंट रहे या फिर जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो अगली प्रक्रिया में, यानी कि जब दावे और आपत्तियों की जो प्रक्रिया होगी उसमें एक और मौका उनको मिल सकता है, तो वो अपने फॉर्म जमा करा और मतदाता सूची में शामिल हो जाए। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह होगी कि जो 2 करोड़ 88 लाख फिलहाल उस
लिस्ट से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें से कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाता यानी लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा की संख्या ऐसी है जो कि यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, यानी अब वो उत्तर प्रदेश में मौजूद ही नहीं है। तो जो 2 करोड़ 88 लाख की संख्या है वो ऐसे ही आधी हो जाती है और उसके बाद आधी में इसमें एब्सेंट, शिफ्टेड और जो मृत पाए गए हैं उन मतदाताओं की संख्या है। तो काफ़ी हद तक इस बात की गुंजाइश इसमें है कि 80 लाख के आसपास मतदाता जो है वो इस सूची में वापस शामिल हो सकते हैं जब इसमें दावे और आपत्तियों का जो ड्यूरेशन है वो शुरू होगा, जो कि 6 फरवरी तक चालू रहेगा और उसके बाद 27 फरवरी को तक जो है वो इन सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी। उसमें देखना होगा कि कितने मतदाता उसमें रहते हैं और बाहर जाते हैं। शुक्रिया अभिजीत पूरी जानकारी के लिए आपका।